तो हम मीन लगन के विभिन्न भाव में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमारी बात प्रथम भाव के बारे में हो चुके हैं। इस वीडियो में दूसरे भाव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका शनि मीन लगन में दूसरे भाव में स्थित है मेष राशि में, ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आती हो तो शनि की महादशा वास्तव में आपको किस प्रकार का रिजल्ट दे सकती है। देखिए, यहाँ शनि नीच की स्थिति में होंगे और आपके चार्ट में अब आपको मंगल को देखना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ क्योंकि आपके चार्ट में शनि का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि शनि आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ शनि का स्थित होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज लेकर आएगा धन और संपत्ति के मामले में। अगर यहाँ शनि वक्री स्थिति में होते हैं तो फिर भी आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा काम, लेकिन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ और अन्य जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। कभी कभी इस प्रकार की स्थिति में जातक सही निर्णय नहीं ले पाता, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उनको वहन करने के लिए ज़्यादा प्रयास करेगा हमेशा ही। इसके साथ साथ यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपना प्रॉपर्टी खरीदना है या अपना घर बनाना है तो। इसके साथ साथ ऐसी कंडीशन में आप एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल की तरफ ही देखेंगे और अक्सर आप धन और संपत्ति को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी रहेंगे। शनि की महादशा के दौरान इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ हद तक आप अपने लिए एक अच्छा इनकम सोर्स भी डेवलप करेंगे जिससे आपको हमेशा एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। क्योंकि शनि यहाँ से अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट करेंगे आपके 8वें भाव को, इस वजह से ऐसा होगा। यहाँ पे अब आपके लिए शुक्र के इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है जब शनि दूसरे भाव में बैठे तो अब आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा लग्जरियस होगी, कितना ज़्यादा आप भौतिक जीवन में इन्वॉल्व होंगे, ये कहीं ना कहीं अब आपका शुक्र भी डिसाइड करेगा। लेकिन शनि का प्लेसमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शनि आपके 11वें और 12वें घर दोनों के ही स्वामी हैं। ऐसे में शनि अपनी महादशा में आपको विदेश के साथ जोड़ सकते हैं, इवन आपको विदेश में सेटल कर सकते हैं या विदेश के साथ कोई ना कोई आपका ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसके माध्यम से आपको अर्निंग्स हो रही हो। यहाँ शनि का स्थित होना आपको आपकी वाणी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। कभी कभी ऐसा होगा जब आप अपनी वाणी से कुछ गलत बोल देंगे या कोई बहुत सत्य बात बोल देंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो अपनी वाणी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके पास धन संपत्ति कितने भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप एक हमेशा नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने की तरफ ही देखेंगे और फैमिली से आप बहुत कुछ उम्मीद करेंगे, लेकिन आपकी जो फैमिली है उन सभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। शनि यहाँ स्थित है तो आपको अपना जो डेली रूटीन है उसको बहुत ही प्रॉपर रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी अर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में कभी कभी आप दूसरों के साथ बहुत गलत बिहेव करेंगे और आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे किसी का दिल आहत हो सकता है। शनि के यहाँ स्थित होते हुए अब आपके एज का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पर कि आपको शनि की महादशा कौन से एज में आ रही है। लेकिन सबसे पहले हम शनि की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। शनि यहाँ से आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ वो अपने मित्र बुध की राशि मिथुन को एस्पेक्ट करेंगे आपके 4th हाउस में। इस कंडीशन में शनि यहाँ कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपके बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, और अगर शनि वक्री स्थिति में है तो यहाँ आपको थोड़ी हेल्प अवश्य ही मिल सकती है शनि के द्वारा। लेकिन देखिए, शनि जो मेष राशि में है, ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाता है तो आप अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपकी फैमिली बहुत बार नहीं चल पाएगी। ऐसी कंडीशन में आपके लिए अपने खर्चों को कहीं ना कहीं मैनेज करना, अपनी अर्निंग्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। शनि की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको कोई ना कोई समस्या अपनी फैमिली को लेकर लगी ही रहेगी, कोई ना कोई चिंता आपको लगी ही रहेगी और अक्सर आप शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे अपने जीवन में। इसके साथ साथ आपको पर्याप्त धन या पर्याप्त इनकम सोर्स खोजने में कठिनाई होगी बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ शनि जो कि 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपको परिवार से मदद दिला सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए शुक्र और बुध का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं मजबूत होना जरूरी है या अच्छी स्थिति में होना जरूरी है, तभी जाकर आपको ये हेल्प मिल सकती है। लेकिन शनि का तीसरे दृष्टि होना आपको कुछ हद तक डिले करेगा आपके घर परिवार के लिए, जो कार्य आपको करने हैं उनके लिए। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना घर वगैरह अगर बनाना चाहें या कोई लग्जरी वस्तु अपने घर में लेकर आना चाहें तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आपको लाइफ में जो भौतिक सुख है वो काफ़ी डिले से मिल सकता है। इसके साथ साथ ऐसा शनि कभी कभी आपको आंखों को लेकर समस्या कर सकता है।
इसके बाद शनि आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ जरूर आप शनि से कुछ हद तक उम्मीद कर सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति में या अपने इन लॉज से फ़ायदा हो सकता है, आपको किसी रिसर्च से रिलेटेड विषय में फ़ायदा हो सकता है, अकल्ट से रिलेटेड विषयों में फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे अर्निंग सोर्सेज आप खोज सकेंगे जिनके माध्यम से आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी। यहाँ शनि स्थित होते हुए आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देंगे या कोई सडन बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, लेकिन जो भी परिवर्तन आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और इनकम के मामले में भी ज़्यादातर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ जो शनि है, अब मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो कुछ हद तक आप अपने प्रयासों के माध्यम से धन संपत्ति अच्छी मात्रा में अचीव कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो भाव है, दूसरा भाव, उससे आपकी फैमिली की जो ओवरऑल हेल्थ है इनकम के मामले में वो डिसाइड होती है। तो ऐसे में आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है, कितना ज़्यादा आपकी फैमिली अनुशासन में है, डिसिप्लिन में है, या आपकी पूरी फैमिली का जो अर्निंग्स है वो कितना है, तो इससे ये सब डिसाइड होगा। ऐसे में आपको अपनी फैमिली प्लानिंग और अपनी अर्निंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ सकती है स्टार्टिंग में, और बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में आपको कहीं ना कहीं अर्निंग्स करनी पड़ सकती हैं, या जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे वो काम आपके लिए आसान नहीं होगा, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, और इवन फैमिली की भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रह सकती हैं इस केस में। अब उसके बाद अगर हम देखें तो शनि आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। अब 11वें भाव को जब शनि एस्पेक्ट करते हैं, यहाँ इनका खुद का घर है, यानी मकर राशि है, लेकिन मकर राशि है वो कर्म प्रधान राशि है बहुत ही ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपका नेटवर्क सर्कल, आपके कॉन्टेक्ट में जो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए अवश्य नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको खुद के प्रयासों के माध्यम से ही ज़्यादातर काम करना पड़ेगा। शनि का ये एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपको लाभ के मामले में, अर्निंग्स के मामले में मदद अवश्य कर सकता है अगर शनि वक्री हो तो। इसके साथ साथ अब आपके चार्ट में किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव अगर 11वें भाव पर हो तो ऐसे में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा इनकम सोर्स खोजना पड़ेगा, एक रेगुलर इनकम सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा खुद के लिए। इसके साथ साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, फैमिली के प्रति जो जो भी आपकी बनती हैं, और खुद के प्रति भी आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का। मान लीजिए ऐसी दशा अगर आपको बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है, जैसे कि 5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु तक, तो ऐसे में अब आपकी फैमिली का जो आपको इन्वायरमेंट मिला है जन्म होने के बाद से, उसका इम्पेक्ट आपके बहुत ज़्यादा आएगा कहीं ना कहीं आपकी खान पान की आदतों पे, आपके रहन सहन की आदतों पे, और आपकी अर्निंग्स पे भी आएगा। लेकिन अर्निंग्स पे जो इम्पेक्ट आएगा वो थोड़ा लेटर एज में देखने को मिलेगा, बट आपकी जो मेंटलिटी है, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में आप रहें अपनी फैमिली में, उसका इम्पेक्ट बहुत गहरा पड़ता है। इसके साथ साथ आपकी जो शुरुआती स्टडीज़ हैं उनके ऊपर भी शनि का इम्पेक्ट पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। तो शुरुआत में आपकी एजुकेशन थोड़ा सा डिले से स्टार्ट हुई हो सकती है, या फैमिली से जिस प्रकार की परवरिश मिलनी चाहिए थी, जिस प्रकार का सपोर्ट मिलना चाहिए था, या जिस प्रकार का पालन पोषण आपका होना चाहिए था फैमिली के द्वारा, उतना नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब किसी की अगर ऐसी दशा थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 25 या 30 की एज में आती हो, तो ये समय आपके लिए सबसे उत्तम होगा जब आप अपनी लाइफ में सही प्रोग्रेस कर सकेंगे। अब आपके लिए आपकी जिम्मेदारियों को समझना आसान होगा और आप उन पर काम कर सकेंगे। अब कितना ज़्यादा आप पंक्चुअल रहेंगे टाइम के प्रति, कितना ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, और कितना ज़्यादा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए अर्निंग्स करना, धन संपत्ति अर्जित करना आसान रहेगा। ऐसी कंडीशन में किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी चाहिए, इवन अपनी फैमिली से भी, नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसके बाद सबसे अच्छा समय आपके लिए तब रहेगा जब यह दशा आपको लगभग 50 की एज के आसपास स्टार्ट हो रही हो। इस समय वास्तव में आप बहुत ज़्यादा धनी हो सकते हैं, लेकिन ओनली खुद के प्रयासों से, खुद के प्रयासों के द्वारा ही आप वो सब अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। किसी और से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद के द्वारा आपके प्रयास होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको यहाँ शनि मदद करेंगे। लेकिन लेटर एज में अगर ऐसी दशा आती है तो आपको फॉरेन से इनकम होने के चांसेस हैं, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा होने के चांसेस हैं, और लेटर एज में ऐसा शनि आपको मान सम्मान या प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जब भी शनि आपके दूसरे भाव में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।